वेलकम टू चूलो आसमान। आपको पता है आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन हेल्थ हो रहा है, तो आज हम सेहत पे बात करने वाले हैं। तो हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो डॉक्टर्स जो कि आखन यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। और सबसे पहले मेरे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी, जिनका जो एक यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? और उनके साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर आबिदा खलील सत्तार, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बेसिकली हम बात तो करने वाले हैं यूरोलॉजी पे बात करेंगे और ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे, और उसके बाद हमारा जो सेगमेंट होगा यही सेहत का सवाल होगा। हमारे गेस्ट चेंज होंगे। डॉक्टर आयशा हमारे साथ होंगी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये तीनों बीमारियां तो नहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ है हमारी औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो होगा। लेकिन उसके अलावा भी बिसाइड्स दिस, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, ख़वातीन पूछना चाहती हैं, तो ये डॉक्टर्स तो हैं, बता तो सकेंगे कि क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स यूरोलॉजी से। ओके, मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन, लेकिन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, UTI, दैट्स राइट। उसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, एंड देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं मेल और फीमेल, लाइक स्टोन्स है या ट्यूमर्स हैं। तो सबसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं, और उसके बाद फिर ब्लैडर ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, या यूरिनरी लीकेजेस हैं। इन सब का रूट कॉज क्या है? क्यों होती है, किस वजह से होती है? बेसिक कोई प्रॉब्लम इसके सिम्प्टम वो बता दें कि किसकी वजह से होती है। पानी ना पीने की वजह से तो होती है, वो तो मुझे पता चल गया। अब हर प्रॉब्लम का अपना रूट कॉज है। अगर यूटीआई की हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मल्टी फैक्टोरियल है। बीइंग अ वुमेन हम रिस्क पर होते हैं, वी आर एट हाई रिस्क, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ बनाया है। सो वी आर डिफरेंट फ्रॉम मेन, ठीक है। सो यूरिन पैसेज वेज जो है वो बहुत छोटे होते हैं, पेशाब की नाली छोटी होती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। सो स्टूल्स के रास्ते से बैक्टीरिया आगे आ जाता है, क्योंकि रास्ता छोटा है, तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है। फिर अगर आपने पानी नहीं पिया हुआ तो ब्लैडर फ्रीक्वेंटली खाली नहीं होगा, सो बैक्टीरिया एक तो पहुंच गए आसानी से, और फिर आप निकाल भी नहीं रहे उनको, तो फिर इस तरह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यूटीआई में ये आपसे ज़रूर पूछनी है कि जैसे आपने एक दफ़ा आपका यूरिन पास हुआ, उसके बाद ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ी देर आपको वेट करना चाहिए जब आप वॉश करें या कुछ भी करें। ज़्यादातर गलती होती है लड़कियों को, इन्फेक्शन की भी वजह होती है कि एकदम से आपने उठ गए और आप यहाँ एक ड्रॉप जो गिरा होता है वो भी इन्फेक्शन का वो बन सकता है। देखें, उसमें एक तो ये कि बहुत देर तक रोकना नहीं चाहिए, तो फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब आप यूरिन कर रहे हैं तो आराम से बैठ के ब्लैडर खाली करें। उसके बाद वॉश करने का भी तरीका है, आजकल मुस्लिम शावर का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी टिप पे जो पानी जमा होता है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अच्छा। उसके अलावा जब स्टूल पास करने के बाद अपने आप को वॉश करते हैं तो हैंड मूवमेंट्स फ्रंट से बैक होनी चाहिए, बैक से फ्रंट नहीं होनी चाहिए, वरना पीछे से बैक्टीरिया सारे आगे आ जाएंगे। सारे बैक्टीरिया, पानी का फ्लो थोड़ा सा कम रखें ताकि पानी हर डायरेक्शन में ना जाए, ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। अच्छा, अगर मुझे बताएं कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकता है। और इसके लिए फिर आपको इसको फ्लश आउट करने के लिए पानी पीना है या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन है? इसमें देखें, अगर कोई रिकरेंट इन्फेक्शंस है, मुस्तकिल उसको साल में 3 इन्फेक्शंस हो रहे हैं या 6 महीने में 2 UTIs हो रहे हैं, फिर ये रिकरेंट इन्फेक्शंस की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें हम बेसिक कुछ टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, कल्चर्स वगैरह करा के, और उसके बाद उनको लो डोज एंटीबायोटिक पे रखना पड़ता है 6 महीने के लिए। 6 महीने? तो उससे कंट्रोल में आ जाता है। ये स्मॉल सी डोज होती है, 1/4 ऑफ द नॉर्मल डोज, और ये देते हैं, और इससे इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाते हैं। अब दूसरी वाली इन्फेक्शन पे हम दूसरी प्रॉब्लम पे बाद में बात करते हैं। पहले मैं आबिदा से पूछूं कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है और इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड इज़ अबाउट 1 in 8, यानी कि 12 to 13%, विच इज़ क्वाइट अ कॉमन फिगर। में भी जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें तकरीबन यही इंसिडेंस आया है। अवेयरनेस मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क में काफ़ी कम है इसके बारे में, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स
छुपाते हैं, उनको अगर कभी कोई घुटली महसूस हो या उन्हें खदशा हो। एग्जैक्टली और अभी हमने पिछले दिनों भी ब्रेस्ट कैंसर पे बात की थी। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, अब मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस है, फिर भी क्या ऐसे केसेस आते हैं कि लोग इसको छुपा रहे होते हैं या इसको बताने से वो कर रहे होते हैं कि घर में ना पता चले तो ये ना हो। अभी भी ऐसा ही है जी, घर में भी छुपाते हैं, बहुत सी औरतें खामोशी से आ जाती हैं और वो भी बहुत लेट स्टेज में, जब वो देखती हैं कि घुटली को कुछ महीने गुजर गए हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि साल 1.5 साल गुजर जाता है और कैंसर ब्रेस्ट में काफ़ी फैल जाता है, उसके बाद फिर वो आती हैं जब उनके सिम्टम्स बहुत एडवांस हो जाते हैं। अगर हम इस डे को समझ लें, इंटरनेशनल डे है वुमेन हेल्थ का, तो इस बात के आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि लोगों अब कौन है वो लोग जिन्होंने ये डे भी बनाया है, क्योंकि औरत की सेहत इतनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर एक औरत सेहतमंद होगी तो ही उसके घर वाले भी सेहतमंद रहेंगे, सारा जो निज़ाम है वो सही चलेगा। इस पर हम और बात करेंगे, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, विल बी राइट बैक।